नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। वेरिकोज की आजकल प्रॉब्लम जो है आम हो चुकी है और ऐसे में मेरे साथ फोर्टिस के डॉक्टर राहुल जिंदल मेरे साथ मौजूद हैं। जानने की कोशिश करते हैं वेरिकोज की प्रॉब्लम आजकल इतनी कॉमन क्यों होती जा रही है। सर, आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, जिस तरह से बात की जाए वेरिकोज की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है, खासकर यंगस्टर में देखा जाए, तो क्या इसके पीछे रीज़न है? देखिए, आजकल कॉमन नहीं है। बेसिकली वेरिकोज वेन्स हमेशा ही 10 to 14% ऑफ द पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि अभी अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। जैसे किसी ज़माने में 80s में हम लोग बोलते थे हमारे इंडिया में हार्ट अटैक नहीं होता है, तो बहुत कॉमन है। बट व्हेन वी स्टार्टेड क्रिएटिंग अवेयरनेस, व्हेन लोगों को पता लगने लगा कि भी ऐसे दर्द होगा तो छाती में पेन है तो इन्वेस्टिगेट करना है, तो सम सिमिलर टू दैट। तो वेरिकोज वेन्स हमेशा ही रहा है। एंड अब क्या है कि पीपल आर मोर अवेयर, पीपल आर वेयरिंग शॉर्टर क्लोथ्स। तुमको बुरा लगता है तुमको देखने में, सो दे सी देम एंड वो मेडिकल अटेंशन ज़्यादा ले रहे हैं। बट इस समय अगर देखें हमारी कंट्री में वेरिकोज वेन्स की कॉम्प्लिकेशन से बहुत पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में। तो पहले पेशेंट्स को पता नहीं होता था कि इसका इलाज क्या करना है, एंड दे यूज्ड टू सफ़र ए लॉट। बट नाउ देयर आर लॉट ऑफ वैस्कुलर सर्जन्स इन द कंट्री। तो जब उनको लोग पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है तो वैस्कुलर सर्जन्स के पास जाके वो उसका इलाज कराते हैं। तो जिस तरह से आपने कहा कि 13 से 15 लोग जो है इससे ग्रस्त हैं, और अगर बात की जाए तो ये आने वाले समय जो भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्या उनके लिए ये कुछ हानिकारक है? नहीं, देखिए, वेरिकोज वेन्स बहुत माइल्ड से लेके सीवियर तक रहता है। अर्ली वेरिकोज वेन्स हमने कुछ नहीं करना होता मेडिकली, वी टेल देम टू चेंज देयर लाइफस्टाइल्स। बट व्हेन दे रीच टू द स्टेज 3 और 4 and 5, so we should be treating the patients। उनको हमें ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर पेशेंट्स ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो देन चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, जैसे कि ब्लीडिंग हो जाती है, उन्हें क्लॉट्स बन जाते हैं, पेशेंट में इन्फेक्शंस हो जाती हैं, और लेट स्टेजेस के अंदर स्किन एंकल के पास ख़राब होने के कारण वहाँ पे अल्सर्स हो जाते हैं। तो हमारा बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ वेरिकोज वेन्स की कॉम्प्लिकेशन उस पेशेंट्स में ना हो। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो इसका ट्रीटमेंट कितनी देर तक रहता है? तो ट्रीटमेंट इज़ वेरी गुड आजकल। तो ट्रीटमेंट इज़ नॉन इन्वेजिव, कोई कट नहीं लगता, कोई स्टिचेस नहीं होते हैं, लोकल एनेस्थीसिया में होता है। 15 से 20 मिनट लगते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। आप घर चल के जा सकते हो, अपना रूटीन काम नेक्स्ट डे से कर सकते हो। तो लेज़र से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है इसका। द ओनली ड्रॉबैक इज़ कि पीपल डोंट कम फॉरवर्ड फॉर द ट्रीटमेंट इवन इन द एडवांस स्टेजेस। तो हम रूटीनली एवरी डे पेशेंट्स को स्टेज 4, 5, 6 में देखते हैं, जब पूरा स्किन ख़राब हो गया है, अल्सर्स हो गए हैं, तब ट्रीटमेंट कराते हैं। सो बिकॉज इंडिया में जैसे हर चीज़ को हम बहुत लेट तक छोड़ देते हैं, तो दैट्स द ओनली थिंग। अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर ओनली मेंट फॉर दैट, कि पेशेंट्स को एजुकेट कर सकें कि अगर आप ये इन चीज़ को छोड़ देते हैं तो आपको ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उससे पहले ही ट्रीटमेंट कराइए। सर, अगर पेशेंट्स की बात की जाए तो जब उन्हें पता चलता है कि हमें वेरिकोज डिजीज़ हुआ है, तब ऐसे में उन्हें अपना लाइफस्टाइल को किस तरह से चेंज करना चाहिए, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डिजीज़ को हराने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वेरिकोज वेन्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल, क्योंकि ओबेसिटी मोटापा, वो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है एक तो दोबारा वेरिकोज वेन्स होने के लिए, एंड इन ऑल्सो टर्म्स ऑफ सिम्टम्स, पेशेंट्स को क्या सिम्टम्स होंगे। तो आई थिंक वेट लॉस एंड डाइट कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकुलर वेरिकोज वेन्स आर ऑल रिलेटेड टू द वीनस पंप, मतलब हमारे काफ के अंदर पंप होता है वीनस रिटर्न के लिए। तो उन पेशेंट्स को चलना फिरना चाहिए खूब सारा। एंड थर्ड इज़ पेशेंट्स को हाई हील्स वगैरह अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हाई हील से वीनस पंप हमारा काम नहीं करता। तो उन पेशेंट जिनको वेरिकोज वेन्स है, दे शुड अवॉइड हाई हील्स। तो इस तरह की थोड़े से लाइफस्टाइल अगर हम चेंजेस करते हैं तो द पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं एंड द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ थोड़ा रुक जाता है। सर, आपने बात की खान पीन की, तो खान पीन में क्या कुछ हमें अवॉइड करना चाहिए जब हमें वेरिकोज की प्रॉब्लम हो जाए? एज सच देखिए, खाने पीने से वेरिकोज वेन्स को डायरेक्टली लिंक नहीं है, बट येस, क्योंकि अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ेगा, तो दैट इज़ लिंक टू द वेरिकोज वेन्स। तो हमारे को वैसे भी अपनी बॉडी के लिए हेल्दी खाना चाहिए, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, फ्राइड कम खाना चाहिए, मीठा कम खाना चाहिए। तो वो जनरल जो रूल्स हमारे को बाकी वैस्कुलर हेल्थ के लिए चाहिए, द सेम अप्लाइज टू वेरिकोज वेन्स। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राहुल जिंदल, जिनसे हमने बातचीत की। वेरिकोज वेन की आजकल प्रॉब्लम जो है आम देखने को नज़र आ रही है। ऐसे में घबराएं नहीं, और ये ना सोचें कि इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज आज इसका मौजूद है, और आप मोहाली हॉस्पिटल में जाकर, फोर्टिस के मोहाली हॉस्पिटल में जाकर इसका इलाज कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेहतर ज़िंदगी भी जो आपकी हो सकती है। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।
है।